Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about टीक वुड के बारे में बच्चों आज हम स्टडी करेंगे, जिसको हम सागवान का पेड़ या सागौन का पेड़ कहते हैं, सागौन की लकड़ी बोलते हैं, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। भारतीय मूल की जितनी भी दृढ़ काष्ठ है, हार्डवुड वगैरह हैं, उसमें सागवान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक औसत ऊंचाई का रेजिन युक्त वृक्ष है। टीक मुख्यतः भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया का मूल पौधा है। सागवान, इसके वृक्ष लंबे होते हैं तथा पर्णपाती होते हैं और शाखित होते हैं। इस वृक्ष की आयु लगभग 200 वर्ष तक होती है। 200 ईयर्स तक ये जिंदा रहते हैं और इसकी लकड़ी की विशेषता होती है कि उस पर किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगस नहीं लगती और बहुत ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत लंबे समय तक रहती है। इसलिए सागवान हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट वुड है। इंट्रोडक्शन। टीक इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ टिम्बर। टीक को जितने भी वुड्स हैं इसको एक राजा कहा जाता है। इट इज ए लार्ज deciduous tree up to 30 meter height and 100 meter or more depth. 100 centimeter, Bole is usually long, straight, cylindrical up to 2/3 of the height of the tree and standy quadrangular branches. Leaves are large, opposite, rarely alternate, broadly elliptic. Fruits is hard, spherical, brown. Young leaves are red due to red cell shape in the epiderm. इसके वृक्ष लंबे होते हैं, लगभग 30 मीटर तक इसकी हाइट होती है और पर्णपाती डेसिडियस होते हैं तथा शाखित होते हैं। इन वृक्षों की आयु 200 वर्ष तक होती है। इसकी पत्तियां सम्मुख, अपोजिट, सरल तथा दीर्घवृत्तीय होती हैं। इनके उपांत अच्छिन्न कोर, लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। पुष्प इसके टर्मिनल पेनिकल पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प इसके अंतस्थ यौगिक असीमाक्ष पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पुष्प सहपत्री, उभयलिंगी, जायांगधर तथा पंचभागी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीक प्लांट। टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक प्लांट को बॉटनिकल नेम क्या है इसका? टेक्टोना ग्रैंडिस। किंगडम प्लांटी। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर लेमिएल्स। फैमिली वर्बिनेसी। जीनस टेक्टोना। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? टेक्टोना ग्रैंडिस। साइंटिफिक नेम टेक्टोना ग्रैंडिस। लोकल नेम टीक, सागवान, साग। फैमिली वर्बिनेसी। यूजफुल ऑर्गन टिम्बर और वुड। इसका सबसे उपयोगी भाग क्या होता है? इसका लकड़ी होती है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली यूजफुल होती है। ओरिजिन नेटिव टू इंडिया, म्यांमार, वर्मा एंड थाईलैंड। सागवान का वृक्ष भारत,
जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड का मूल निवासी है। It is mostly found in southern part of India. Also found in India, Burma, Thailand, Indonesia. In India, prominently seen in Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, MP, Rajasthan. Teak is mostly found in Odisha, mostly in Balangir, Angul, Baragara, Kalahandi. Teak is found. सागवान का वृक्ष भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा और थाईलैंड का मूल निवासी है। विश्व में बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, चीन, जावा, मध्य व दक्षिणी अफ्रीका में सागवान बहुतायत में पाया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, दक्षिण राजस्थान, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में सागवान के घने वन विद्यमान हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़ व डूंगरपुर जिलों में सागवान के जंगल हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे का नाम यहाँ पर सागवान की बहुतायत के कारण ही रखा गया है। डूंगरपुर जिला है, उसमें क्या है, एक कस्बे का नाम सागवाड़ा है, जहाँ पर सागवान की बहुतायत के कारण इसका नाम सागवाड़ा रखा गया। टीक की ग्रोथ के लिए किस तरह की सॉइल कंडीशन चाहिए होती हैं? Teak grows on a variety of geological formation and notably trap, limestone, granite, sandstone, quartzite, clay. The soil should not be below 6 pH and beyond 8.5 pH. It grows well in well-drained and well-ventilated soil. It avoids stiff clay. It avoids stiff clay soil like black cotton soil and flat alluvial ground. It does not like waterlogging or swampy soil. सागवान के लिए विभिन्न प्रकार की वैरायटी की मदा में ये सागवान उग सकता है, जैसे सैंडस्टोन जिसको हम बालूकाष्म कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे कि हम कायांतरित शेल कहते हैं, लाइमस्टोन जिसे कि अपन ट्यूनाश्म कहते हैं, एलुवल सोइल जिसे हम काली जलोढ़ मदा कहते हैं, उसमें भी ये उग सकता है। विभिन्न प्रकार की ग्रेनाइट की जो सोइल होती है, ग्रेनाइट जहाँ पे मिलता है वो सोइल जो होती है वहाँ पर भी ये उग सकता है। सोइल का पीएच 6 से 8 पीएच के बीच में होना चाहिए। ये वेल ड्रेन्ड और वेंटिलेट सोइल जिसमें कि पानी की निकासी हो और जिसमें हवा का आवागमन हो, उस सोइल में ये अच्छी से ग्रोथ करता है। क्लाइमेट, टीक अकर इन मानसून क्लाइमेट। सागवान के लिए वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। द मीन एनुअल टेम्परेचर रेंजेज बिटवीन 21 to 28 डिग्री with absolutely minimum temperature of 2 degree centigrade and absolutely maximum temperature of 45 degree centigrade. सागवान की ग्रोथ
21 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत अच्छी होती है। द मैक्स शेड टेम्परेचर अप टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। इन इंडिया पेनिनसुला द मैक्स शेड टेम्परेचर वेरी बिटवीन 39 to 43 डिग्री, द मिनिमम बिटवीन 13 to 17 डिग्री। Frost is unknown throughout its distribution except of slight frost in some areas. सागवान के लिए 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 125 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र सर्वोत्तम होता है। ये वृक्ष समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर सुगमता से उगता है। मॉर्फोलॉजी। टीक इज टॉल एवरग्रीन ट्री। सागवान का पादप काफ़ी लंबा 30 से 35 मीटर लंबा पर्णपाती वृक्ष है जिसके स्तंभ का घेरा 2.4 से 4 मीटर होता है। इट हैज येलोइश ब्लॉन्ड टू रेडिश ब्राउन वुड। It attained the height of about 30 meter and above. The fruit is a drupe. It has bluish to white flowers. It produces the large leaf similar to tobacco leaf. ये सागवान का आपको ट्री दिख रहा है। 15 डेज 45 डेज का प्लांट है। फिर 3 मंथ का दिख रहा है आपको बच्चों, फिर 6 मंथ का, फिर 1 ईयर, फिर 18 मंथ, फिर 5 ईयर, और जब इसकी वुड तैयार हो गई 8 ईयर्स का, जिसका घेरा दिख रहा है आपको पादप का चौड़ा घेरा, ये 8 ईयर्स का प्लांट है। द बार्क इज वाइटिश ग्रे इन कलर। It is generally grown straight with the uneven texture, medium luster, and the oily feel. The upper surface of tree is rough to touch, and the inner surface has hairs. The fruit is enclosed by the bladder-like calyx, which is light brown, ribbed, and papery. सागवान का पादप काफ़ी लंबा 30 से 35 मीटर पर्णपाती वृक्ष है जिसके स्तंभ का घेरा 2.4 से 4 मीटर तक होता है। इस डायग्राम में देखो बच्चों, आपको इसका घेरा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा घेरा। 8 साल के पादप का घेरा काफ़ी दिख रहा है। इसका घेरा 2.4 से 4 मीटर तक होता है। वृक्ष की आयु सामान्यतः 200 वर्ष होती है। इसकी छाल चिकनी, हल्की व धूसर रंग की 9 मिलीमीटर मोटी होती है। स्तंभ से टिम्बर कास्ट प्राप्त होती है। स्तंभ के परिधि क्षेत्र में स्थित रस कास्ट जो सेपवुड होती है वो सफ़ेद रंग की होती है तथा ये दीमक तथा कास्ट विगलनकारी कवकों के प्रति सुग्राही होती है। जो बाहर की तरफ जो होती है परिधि क्षेत्र में जो सेपवुड होती है वाइट कलर की होती है, उसमें दीमक भी लग सकते हैं, वुड रोटिंग फंजाई भी लग सकती है। ये इसके लिए सुग्राही होती है, ससेप्टिबल होती है। अतः भारी वाली कास्ट जो होती है ये फर्नीचर के लिए अनुपयुक्त होती है। स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित अंतः कास्ट जो होती है हार्टवुड होती है, ये कठोर प्रारंभ में सुनहरे पीले या भूरे रंग की होती है जो आयु के साथ गहरे रंग की हो जाती है। दीमक व कवकों के प्रति ये कास्ट प्रतिरोधी होती है। कोई दीमक कवक इस पे कोई भी आक्रमण इस पे नहीं कर सकते, इंसेक्ट्स फंजाई इस पे कोई भी इस पे आक्रमण नहीं कर सकते, उसके लिए ये रेजिडेंट होती है। ये छूने में चिकनी, ग्रीसी व पुराने चमड़े जैसी गंधयुक्त होती है। सागवान की कास्ट जिसका कि व्यापारिक दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसका वास्तव में अंतः कास्ट ही
होता है हार्टवुड का पार्ट ही होता है, जिसमें स्पष्ट वार्षिक वलय दिखाई देते हैं। ग्रेन सीधे व कास्ट का गठन अत्यंत खुरदरा व असम अनइवन सा होता है। सागवान की कास्ट रिंग पोरस होती है, वलय छिद्रित होती है, जिसमें काफ़ी चौड़ी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाओं में टाइलोसेस प्रचुरता में उपस्थित होता है। शाखाएं रोमिल चतुष्कोणीय, जिन पर सम्मुख रूप से काफ़ी बड़ी पड़ने अभिविन्यासित होती हैं। वर्षा ऋतु में सघन पुष्पन होता है। पुष्पक्रम द्विशाखी, ससीमाक्षी, पुष्प छोटे तथा सफ़ेद व फल कागजी भाईपुंज से आवृत छोटे 4 कोष्ठकीय ड्रूप होते हैं। ये तो सागवान के पादप की बच्चों विशेषताएं हैं। सागवान का पता आपको दिख रहा है बच्चों। 15 डेज का प्लांट, पादप प्लांट, 45 डेज। इसकी छोटी छोटी लीव्स दिख रही हैं आपको बच्चों। 3 मंथ का प्लांट, 6 मंथ का, 1 ईयर का, फिर 18 मंथ का, फिर 5 ईयर का, और जब इसका चौड़ा घेरा हो जाता है जिससे कि हमें अंत्य काष्ठ प्राप्त होती है, हार्टवुड प्राप्त होती है, तो ये 8 ईयर का। ये तो बच्चों मैंने आपको सागवान के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। बाकी का सागवान काष्ठ की विशेषताएं, सागवान का कल्टीवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।